अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इलत तहलुका वअहसिनु इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन। मेरे दीनी और इस्लामी साथियों, आज का मौजू है आत्महत्या हराम है, अवैध है। खुदकुशी करना इस्लाम में हराम है और बड़ी वईद आई है, इसकी बड़ी सज़ा है। ये मौजू मैंने आज इसलिए इख्तियार किया चूँकि 2-4 रोज़ पहले तकरीबन 25 फरवरी को जहेज़ प्रथा ने समाज में जो जहेज़ लेने का रवाज है, इस सिस्टम ने, इस मुहलिक मर्ज ने फिर एक बच्ची आयशा खान नाम की, जो गुजरात की अहमदाबाद की रहने वाली थी, जान ले ली है। बच्ची ने आखिरी सूरत यही अपनाया, जहेज के मुतालबे से मजबूर होकर खुद को आत्महत्या कर लिया, खुदकशी कर ली। मेरे भाइयों, और ये मर्ज, जहेज की लानत, जो एक मलऊन अमल है, एक बच्ची नहीं, इस मर्ज के शिकार बहुत सारी बच्चियां हो चुकी हैं। और बहुत सारे दरिंदे सिफत इंसानों ने अपने बहुओं तक को जला डाला है, सिर्फ इस वजह कर कि वो जहेज लेकर ससुराल नहीं आई। और बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं जिन्हें मजबूर कर दिया जाता है, और वो बच्चियां यही सोचकर कि इस मुसीबत से आजादी की एक ही रास्ता है कि चलो आत्महत्या कर लें। मेरे भाइयों, इस्लाम में ये सूरत या ये रास्ता अपनाना, इख्तियार करना हराम है, बल्कि बड़ी सजा है, बड़ी वईद है। इस्लाम ने सख्ती के साथ रोका है, मना किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरह बकरा आयत नंबर 195 है, वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इलत तहलुका वअहसिनु इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन। और अपने ही हाथों खुद को हलाकत में न डालो, आत्महत्या ना करो। वहसिनु, एहसान करो, नेकियां करो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला मुहसिनीन, जो नेकोकार हैं, एहसान करने वाले हैं, उनसे मोहब्बत करता है। तो इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह ताला ने बड़ी सराहत के साथ, वजाहत के साथ क्लियर आत्महत्या से रोका है, मना किया है।
मेरे भाइयों, आज मुस्लिम मुआशरे के अंदर ये जहेज जैसा मर्ज बढ़ता जा रहा है। मुतालबात डिमांड में कमी के बजाय इजाफा हो रहा है। पहले हजारों में तलब किया जाता था, सामान लेने पर बस होता था, अब वो हजार लाखों में तब्दील हो गए। और देखा यह जाता है कि बच्ची के मां बाप अपनी जमीन जायदाद, हत्ता के घर बार बेचकर, रहायशी मकानात बेचकर अपनी बच्चियों को जहेज में देते हुए बच्चियों को अपने दरवाजे से रुखसत करते हैं। मेरे भाइयों, फिर उसी पर बस नहीं किया जाता, मजीद ससुराल वालों की तरफ से मुतालबात होते हैं और कुछ न पाकर बच्चियों को मजबूर किया जाता है, उभारा जाता है, या तो ससुराल वाले खुद उन्हें मार डालते हैं या इस काबिल बना दिया जाता है, इस कदर मजबूर कर दिया जाता है कि वो खुद मर जाए, आत्महत्या कर ले। मेरे भाइयों, अफसोस का मकाम है। आप सबने भी सुना होगा आयशा खान, जिसकी शादी आरिफ खान से हुई थी, जो आरिफ खान राजस्थान का रहने वाला था। आज इन दिनों सोशल मीडिया पर या अखबारों में, समाचार चैनलों पर बकसरत यही न्यूज और यही खबरें दिखाई जाती हैं। मेरे भाइयों, आइंदा हमारी बहनें ऐसी ना करें, सब्र से काम लें, सब्र जब्त का दामन ना छोड़ें। चूंकि ये आत्महत्या या अपने आप को हलाकत तक पहुंचाना, चाहे उसके लिए जो सूरत अपनाई जाए, दरियाओं में, समुद्रों में, नदी नालों में छलांग कर हो, पहाड़ों से कूद कर हो, जहर पी कर हो, या खुद को फांसी लगाकर हो, ये सारे के सारे रास्ते हराम हैं। इससे हमारी बहनों को बचना चाहिए या हमारे भाइयों को बचना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी खुदकशी कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। अगर तालीम में नाकामी मिली, फेल हुआ, बच्चे गलत राह अपनाते हैं, खुदकशी कर लेते हैं। नहीं मेरे भाइयों, ये जिंदगी, ये जीवन खुद की नहीं, रब की दी गई एक बड़ी नेमत है। इसका खास ख्याल होना चाहिए। और यही हकीकत है कि इंसान का अपना जिस्म, इंसान की जिंदगी उसकी जाती मिल्कियत नहीं, बल्कि अल्लाह की दी गई एक अमानत है। जिंदगी अल्लाह ताला की ऐसी अजीम नेमत है जो बकिया तमाम नेमतों के लिए असास की हैसियत रखती है। इन नेमतों के बारे में, इस जिस्म के बारे में रब पूछेगा, हम पूछे जाएंगे। इसलिए हमारे भाइयों और हमारी बहनों को चाहिए कि सुसाइड ना करे, खुदकुशी ना करे, आत्महत्या ना करे, सब्र ज़ब्त से काम ले और तकदीर पर भरोसा करे, अल्लाह से दुआएं करता रहे। मसाइब का हल, मुसीबतों को दूर करने वाला, कष्ट और तकलीफ को दूर करने वाला वही रब है जो जमीन और आसमान का खालिक है, मालिक है,
जो हमें जीविका प्रदान करता है, रोजियां देता है, जो रज़ाक है। मेरे भाइयों, और याद रखा जाए, सूरे निसा आयत नंबर 29 और 30 की दो आयतें अल्लाह ताला ने फरमाया, वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा, और अपनी जानों को हलाकत मत करो, अपनी जानों को बर्बाद मत करो, आत्महत्या न करो। रब ने मना फरमाया और कह रहा इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा, यकीनन अल्लाह ताला तुम पर मेहरबान है, दयावान है। अल्लाह दया करने वाला है, रहम करने वाला है। अल्लाह ताला कत्ल से, अपने आप को मारने से, आत्महत्या करने से मना कर रहा है। और फिर आगे अल्लाह ने फरमाया उमन यफअल ज़ालिका उदवानन व ज़ुल्मन फसौफ नुस्लिहि नारा व कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। मेरे भाइयों, बहुत सारे भाई या बहनें ये सोचकर अपने आप को मार डालते हैं कि चलो राहत का आराम, खुद को आराम पहुंचाने का यही आखिरी रास्ता है, हमारे घर वाले भी मुझसे पुरसुकून रहेंगे, हम घर वालों के लिए टेंशन नहीं बनेंगे, मुसीबत का सामान नहीं बनेंगे। या आए दिन हमारे वालिदैन, माता पिता, हमारे मां बाप हमारी वजह से खुद को बीमार नहीं करेंगे, टेंशन में आए दिन मुब्तला नहीं होंगे, लिहाजा हम अपने आप को ही मार डालते हैं। नहीं मेरे भाइयों, इस्लाम ने इससे सख्ती के साथ रोका है और कहा कि जो कोई ऐसा जुल्म करेगा, उमन यफअल ज़ालिका उद्वानन व ज़ुल्मन फसौफ नुस्लिहि, जो अपने आप को हत्या करेगा, अपने आप को मार डालेगा या अपने आप को जला डालेगा, अपने आप को दरियाओं में कूद कर छलांग लगाकर मार डालेगा, फसौफ नुस्लिहि नारा, तो हम अनकरीब उसे जहन्नम की आग में डाल देंगे। वकान ज़ालिका अलल्लाह यसीरा, और ये अल्लाह पर बिल्कुल ही आसान है। इसलिए मेरे भाइयों या मेरी बहनें, ऐसी राह ना अपनाएं, ऐसा रास्ता इख्तियार ना करें कि मुसीबत से मजबूर होकर, चाहे मुसीबत की जो भी शक्ल हो, गुर्बत की वजह से हो, गरीबी की वजह कर हो, नौकरी न पाने की वजह कर हो, या जहेज की वजह कर हो कि हमारे मां बाप जहेज देने के सकत नहीं रखते, ताकत नहीं रखते, और लड़के वाले की तरफ से मुतालबात होते रहते हैं। इससे अच्छा है कि हम खुद को साफ कर लें। नहीं मेरे भाइयों, इससे बचाएं। जो ऐसा रास्ता या ऐसी राह अपनाते हैं, यही सूरत इख्तियार करते हैं, वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते हैं। दुनिया में भी मुसीबत, खुद को मुसीबत में डाला, घर वालों को मुसीबत में डाला, और आखिरत में भी उसका ठिकाना जहन्नम होगा। बल्कि मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस आती है सही बुखारी की 5778 नंबर की हदीस है, रावी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। कहते हैं अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन तरद्दा मिन जबलिन फ़क़तल नफ्सा फ़हुव फ़ी नारि जहन्नम यतरद्दा फ़ीहि ख़ालिदन मुख़ल्लदन फ़ीहा अबदा व मन तहस्सा सुम्मन फ़क़तल नफ्सा फ़सुम्मुहु फ़ी यदिही यतहस्साहु फ़ी नारि जहन्नम ख़ालिदन मुख़ल्लदन फ़ीहा अबदा व मन क़तल नफ्सहु बिहदीदतिन फ़हदीदतुहु फ़ी यदिही यजअु फ़ी बिहा फ़ी बत्निही फ़ी नारि जहन्नम ख़ालिदन मुख़ल्लदन फ़ीहा अबदा। रवाहुल बुखारी। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हदीस है, कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे वो भाई सुन लें, मेरी वो बहनें सुन लें जो आत्महत्या कर लेते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं। इस्लाम ने सख्ती के साथ रोका है, जैसा कि आप सब ने कुरानी आयात सुन लिया,
हदीस भी सुन लें कि मरने के बाद उन्हें किस तरह की सजाएं होंगी, किस मुसीबत से उन्हें गुजरना पड़ेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि जिस शख्स ने, जिस आदमी ने खुद को पहाड़ से गिराकर हलाक किया, ऐसे भी लोग हैं पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं और छलांग लगा देते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिस शख्स ने, जिस आदमी ने खुद को पहाड़ से गिराकर हलाक किया, बर्बाद किया, आत्महत्या कर लिया, तो वो जहन्नम में जाएगा, हमेशा उसमें गिरता रहेगा और हमेशा हमेशा वहीं रहेगा। और जिस शख्स ने, जिस आदमी ने जहर खाकर अपने आप को खत्म किया, मार डाला, तो वह जहर जहन्नम में भी उसके हाथ में होगा, जिसे वो जहन्नम में खाता होगा, जहर पीता होगा और हमेशा हमेशा उसी में रहेगा। जिस शख्स ने अपने आप को लोहे के हथियार से खत्म किया, कत्ल किया, तो वो हथियार भी उसके हाथ में होगा, जिसे वो आग में हमेशा अपने पेट में घुसेरता होगा या उन हथियार के जरिए से अपने आप को मारता रहेगा और हमेशा